और आज बरोज इतवार जी दूसरा एक रोजा बैन अवी मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका और वांडरर्स जोहान्सबर्ग में ये मैच होगा। जहां तक ताल्लुक है जी, पाकिस्तान का रिकॉर्ड है जोहान्सबर्ग 10 वनडे इंटरनेशनल से सिर्फ 2 जीते, लेकिन दिल छोटा ना करें क्योंकि आखिरी जो मैच था वो इन्होंने 8 विकेटों से जीता था। एक और एक्साइटिंग चीज़ है जो कि हम इतनी क्रिकेट होती है कि अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है कि पाकिस्तान ने पिछले 10 एक रोज़ा बैन अवी मैचेस में से 9 जीते हैं और एक वो हारे थे सुपर ओवर में जाके आफ्टर द मैच वाज टाइड अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन पाकिस्तान हाल ही में। सो अगेन मुझे नहीं समझ आई कि बाकी टीमें क्या कर रही होंगी। जो हमारी आईसीसी वनडे रैंकिंग्स हैं, वी आर स्टिल लंबरिंग अप, तो हम मिड टीयर भी आप नहीं कह सकते, थोड़ा और नीचे चले गए। बट एनीवेज जो पहला मैच सेंचुरियन सुपर स्पोर्ट्स पार्क में हुआ वो पाकिस्तान ने आखिरी गेंद पे जीता। और 16 साल पहले जो है ये हुआ था जी वाकया पाकिस्तान के साथ, जब भारत के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने आखिरी ओवर किया था और इंजमाम उल हक ने 2005 में आखिरी गेंद पर पाकिस्तान को फतह दिलवाई थी। ऐसे लग रहा है जी कि कोई चेंजेस दोनों टीमों में नहीं होंगी, लेकिन ग्लेंटन स्टर्मन कंसिडरेशन में है कि शायद वो बॉलिंग को री इन्फोर्स करें साउथ अफ्रीका की, लेकिन पता नहीं क्यों री इन्फोर्स करें अनलेस अंटिल किसी को इंजरी हो। उन्हीं की बॉलिंग आउटस्टैंडिंग थी। पहले मैच में क्या हुआ और ऑब्वियसली आज क्या होना चाहिए, कैसे टीम का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हैदर अली का हमने क्या करना है, हम आसिफ को चांस जो है परसिस्टेंटली देंगे। और दूसरा हसन अली के बारे में रिपोर्ट्स की हैं जी फ्रॉम साउथ अफ्रीका कि वो तीसरे एक रोज़ा मैच में अवेलेबल हो जाएंगे। कोविड-19 के बाद उनको जो वीकनेस थी उसकी वजह से वो ये आज का मैच भी शायद नहीं खेल पाएंगे। और तीसरे मैच में जब वो आएंगे तो साउथ अफ्रीका के 5 टॉप प्लेयर्स जा चुके होंगे। पाकिस्तान के लिए आइडियल मौका कि ये सीरीज जीतें क्योंकि ये आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग के सिलसिले में जो है ये मैचेस हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका ने अभी तक अपने पॉइंट्स का आगाज नहीं किया और पाकिस्तान इज लंबरिंग एट नंबर 8 एट द मोमेंट आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग में। मेरे दाईं जाने मौजूद हैं राशिद लतीफ़, पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान। मेरे बाई जाने द फास्टेस्ट बॉलर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट और वो हैं शुएब अख्तर। मोस्ट वेलकम जनाब दोनों हज़रात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर दूसरा मैच जी सर। वैसे साउथ अफ्रीका ने बड़ी मेहनत की थी मैच हारने की, बड़ी कोशिश की और हमने भी बड़ी कोशिश की आफ्टर 177 रन की आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप जिसमें इमाम उल हक बहुत आउटस्टैंडिंग खेले। और अच्छा एक मिनट शुएब भाई। जी सर। स्लोएस्ट पावर प्ले में वनडे इंटरनेशनल में जो स्ट्राइक रेट है वो आपको पता है किसका है इन द वर्ल्ड? इमाम उल हक का जी। अपना राशिद भाई और बाबर आजम की 13 सेंचुरी, हाशिम आमला को उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, 75वीं इनिंग्स में कर दिया उन्होंने, 82 इनिंग्स में किया। सेकंड फास्टेस्ट 2000 रन कौन करने जा रहा है? इमाम उल हक। ये भी बता दिया करें। नहीं उससे पहले वो कर लेगा ना इंशाल्लाह फखर जमान। देखते हैं। जी भाई जी तो कैसे देख रहे हैं एज एक्सपेक्टेड? जिसमें आप लोगों ने भी कहा था कि इनको अब कंटिन्यू रन देना चाहिए, तो शायद हम कोई चेंज नहीं देख रहे। चेंज शायद अगर फिटनेस के ऊपर है हसन अली, शायद वो इन हो जाए, ऐसा लगता है। वो तो तीसरे मैच आपने में कहा थर्ड ओडीआई में मे बी, लेकिन आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी कि अगर हम आज जीते हैं तो बहुत उम्मीद है कि हम 3-0 डाउन कर सकते हैं इनको। तो इसलिए हसन अली हाफ फिट भी चलेगा मेरे ख्याल से, ऐसा होना चाहिए क्योंकि कुछ मैचेस इन लाइफ में खेलने हैं आपको और ये इम्पोर्टेंट गेम है हसन अली के लिए, पाकिस्तान के लिए भी। नो डाउट हसनैन गुड बॉलर है, अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन अगर देखें तो ये ज़्यादा एक्यूरेट बॉलिंग करते हैं हसन अली और चांस लेना चाहिए हसन अली के ऊपर। लेकिन रशीद साहब ने कहा हसनैन ने T20 में परफॉर्म अच्छा किया है, वनडे में 10 आउट है उनके टोटल, इन एंड आउट ही होते रहे ना वो, तो उनको कभी परमानेंट तो कंटिन्यूस रन तो मिला नहीं हसनैन को। हाँ कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जो साउथ अफ्रीका की पिचेस डिफरेंट है। यहाँ पे जिस तरह से डूसन को आके पहली बॉल की थी उन्होंने, जो लेग बिफोर की अपील हुई थी वो अगर बैट पे नहीं लगती तो वो तो आउट हो गए थे, फिर सेंचुरी भी नहीं होती। तो इस तरह की पेस आपको रिक्वायर्ड होती है, तो इस वजह से चांस लिया था उनको। जनाब शुएब भाई। जी सर। यू थिंक के अच्छा चलें आपसे ऐसा पूछता हूँ कि अभी हमने जो पहली टीम खिलाई वो आप दोनों इस बात पे एग्रीड थे कि यही कंटिन्यू अब चांस मिलना चाहिए, लेकिन डू यू रियली थिंक कि हमने बेस्ट 11 खिलाई थी इसी लॉट में से जो साउथ अफ्रीका में मौजूद है? शुएब पहले मैच में हम जीते हैं तो वी कांट से नीड है चेंज करने की, आप बताओ। मेरे ख्याल में जो पहला मैच था उसमें हमने शायद प्रॉपर 11 नहीं खेला। ठीक
बैटिंग ऑर्डर से भी प्रॉब्लम हाँ है, जी। ऊपर नीचे होना बैटिंग ऑर्डर भी ऊपर नीचे होना चाहिए था। फिर शायद हमें वो वाली बात आती है कि ठीक है वो भी हमारा ही क्रिकेटर है, बट शायद आसिफ से ज्यादा प्रेफरेंस होनी चाहिए थी हैदर की। अगर हम दानिश को तो चले, हम वो कंपल्सिवली खिलाना पड़ा हमें बिकॉज ऑफ साउथ शकील की एब्सेंस में। तो मेरा ये ख्याल है, तो अब ये है कि चीज अब फिर एक और वीकनेस के साथ जाएंगे दोबारा। हसन अली पे चांस लेंगे नहीं मेरे ख्याल में, तीसरे मैच का सुना है कि तीसरे खेला मैच करेंगे। और देखे थोड़ी बैटिंग ऑर्डर में शफल करते हैं कि नहीं करते, ऊपर नीचे करते हैं कि नहीं करते हैं। ऊपर नीचे फहीम कैसे- का कोई खबर आई? फहीम की नहीं, फहीम इज फिट टू प्ले। Fit to play? कोई नहीं है वो। क्या था, क्रैम्प था कि निकल वहाँ क्रैम्प ही था, सो ही इज फिट टू प्ले। तो हाउ डू यू सी नाउ, कि क्या आप समझते हो कि फहीम को टूर मैनेजमेंट हमारी ये कैपेसिटी है कि ऊपर देखें, खेलें? आपको बनाना तो है ऑलराउंडर, आपको ऑलराउंडर तो चाहिए, ठीक है। और पूरा बैट्समैन चाहिए। तो मेरा फहीम एक ऐसा है कि जो आपको वो सेटल इन करके दे सकता है रिजवान के बाद। दानिश रिजवान के बाद ही आएंगे, सेम बैटिंग ऑर्डर ही होगा। ये तो अब नहीं पता ना हमें, लेकिन दानिश यही खेल चीजें रहे हैं नहीं ये पता पता ना। है हमें। यही चीजें नहीं पता ना हमें यार। फिर वही बात है कि टीम जरा अनाउंस होने दे, फिर उसके बाद बात करते हैं। ठीक है। टीम देख लेते लेकिन हैं, टीम में हमें फिर भी नहीं पता लगे। मोरलेस अगर वही बैटिंग लाइनअप खिलानी है, उसी तरीके से खेलना है। ठीक है, जीते हैं। मैं जरा एडवांसमेंट देखना चाहता हूँ, जरा प्रोग्रेशन देखना चाहता हूँ कि यार पाकिस्तान इस तरह ना खेले, पाकिस्तान वैसे खेले जैसे पाकिस्तान को खेलना चाहिए। और अब एक बॉल रह गया, उस पर मैच खत्म ना हो, पाकिस्तान 40 में खत्म करे, 45 में खत्म करे, क्योंकि साउथ अफ्रीका पकड़ी तो गई है टीम। क्या सो अब जोबर्ग है, जोबर्ग में थोड़ा बाउंस ज्यादा होगा। चले, मैं ये कहता हूं कि साउथ अफ्रीका कम बैक करने की कोशिश करेगा और कर भी लेगा, राइट। लेकिन पाकिस्तान को तगड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। सो अगेन, अगर पाकिस्तान के ओपनर परफॉर्म करते हैं, जैसे फखर हो गया आपका, वो करता है आपका, तो आई थिंक पाकिस्तान हैज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम हियर कि यार पाकिस्तान शायद यहाँ से मिनिमाइज करे गलतियां अपनी आप को और जीतता जाए यहाँ से। सो आई डोंट नो, यही है। टीम अनाउंस होने यार, टीम अनाउंस होने के बाद ना तो माइंडसेट पास जाता पाकिस्तान टीम पे जरा। नहीं, लेकिन हमें वो तो नहीं पता लगेगा बैटिंग ऑर्डर क्या है या वो कैसे खिलाना है। हमें तो टीम तो हमें ये पता है कि अगर अनाउंस सेम की ना तो बैटिंग ऑर्डर भी सेम ही हाँ, करेंगे। सेम टीम ही अनाउंस होने जा रही है, जो कि मोस्ट लाइकली खबरें हैं। जोहान्सबर्ग और सेंचुरियन में कितना फर्क देख रहे हैं? मतलब फखर को, इमाम को अब ओपनर्स देखते हुए, साउथ अफ्रीका का अटैक एंड जोबर्ग, अब आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं? कोई डिफरेंस नहीं है, ओके, उसी तरह ही जैसा सेंचुरियन है। नॉर्मल गेम है सब। नहीं, मैं पिच के हवाले से, कंडीशंस के हवाले मिट्टी भी से। है। ओके, सो एक मतलब घंटे का फासला है, 1 से 1.5 घंटे सो का। मतलब देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी चेंज। विक्टोरिया और जोहान्सबर्ग ज्यादा डिस्टेंस है ही नहीं। हाँ जी, अब वो ओपन ज्यादा ग्राउंड है प्रिटोरिया का, और ये थोड़ा सा बंद है, बंद है। थोड़ा हाइट भी ज्यादा कह सकते हैं इसको। लेकिन रिकॉर्ड अगर आपने देखा, सेंचुरियन का ज्यादा बेहतर है, हाँ जी, क्योंकि वो स्टेडियम नहीं है, हमारी टाइप की पिचेस बन जाती हैं वहाँ पे। ये पूरा इक्विप्ड है, एज इक्विपमेंट पूरा। और अगर आप देखें पिचेस वगैरह, ये पुराने ट्रेडिशनल जोहान्सबर्ग की पिचेस है। लेकिन वनडे में यहाँ पे अच्छी पिचेस होती हैं। जो बॉल कोकोबुरा की यूज होती है वो अब पुरानी वाली नहीं है कि स्विंग बाउंस हो रही होती है। लास्ट मैच में भी आपने देखा जी। नॉर्मल थी, हालांकि 2 बॉल्स यूज होती हैं, दोनों एंड से एक एक नई बॉल होती है। लेकिन आखिर में देखें रफ और फट रही थी बॉल ना, तो इतना ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा। हाँ, कहीं कहीं बहुत ज्यादा डरबन में अगर देखते हैं या केप टाउन डे नाइट गेम में, देखिए फर्क कितना है डे मैच में और डे नाइट गेम में, जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। मोस्टली हम सेंचुरियन पे अगर देखते हैं तो डे गेम आपको नजर आएंगे। जी। हम यहाँ जाते हैं जोहान्सबर्ग में, डे नाइट आ जाएंगे, तो रिजल्ट में ही फर्क है इसके। तो इतना ज्यादा फर्क होना नहीं चाहिए। और वर्ल्ड रिकॉर्ड पे अगर हम देखते हैं दुनिया का, जो वो जोबर्ग में बना। जोबर्ग में ही बना है, तो पिच तो अच्छी होती है यहाँ की। डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है, स्विंग कैसी हो रही है, अर्ली मॉर्निंग है। टॉस बड़ा वाइटल है, जैसे हम पहला टॉस जीते और उनको बैटिंग करवाई, अच्छा डिसीजन था। तो इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉस जीतेगा, अगर तो पिच ड्राई नहीं है तो वो कोशिश करेगा दूसरी टीम को, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान टीम भी अगर सेम से जा रही है और साउथ अफ्रीका भी सेम टीम से जा रही है, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा। वैसे शोएब, अगर आप देखें, आपने तो सेंचुरियन में भी वनडे खेला और आपने जोहान्सबर्ग में भी खेला, राइट? लेकिन हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई इतना अच्छा नहीं, क्योंकि हम लास्ट मैच यहाँ पे जीते थे 8 विकेटों से, बट हम सिर्फ 10 में से 2 जीते हैं। जोबर्ग, हाँ, जोबर्ग में। तो सो विकेट फर्क होता है, तो दैट इज ये थोड़ा सा एडवांटेज है साउथ अफ्रीका, यहाँ पे कम बैक कर सकता है, जैसे मैंने कहा। ओके। और ये यहाँ पे अच्छा खेल सकते हैं। और
मेरी तो प्रेडिक्शन दी थी 2-1, तो यही होगा। किस वे? पाकिस्तान। पाकिस्तान। हाँ। ओके, मुझे आप ये बताओ कि जिसना भी राशिद ने भी और आपने भी आइडेंटिफाई किया है कि पाकिस्तान के भी अगर वीकर लिंक्स हैं, तो डोंट यू थिंक कि साउथ अफ्रीका का भी जो टीम कॉम्बिनेशन है वो तंबा बूमा के नंबर 3 पे खेलने की वजह से कि आपको यानमन मलान को बाहर बैठाना पड़ा, वो तो पाकिस्तान टीम का भी प्रॉब्लम रहा है 20 तो इनका भी प्रॉब्लम रह रहा है। सो पाकिस्तान टीम का भी प्रॉब्लम रहा है ऐसा राइट, कि कप्तान को एडजस्ट करना पड़ता था हमें। ओके। यही प्रॉब्लम है, आप यही कह रहे हैं। ठीक। और मुझे ये बताएं कि मोहम्मद नवाज को हम लेके गए, हमने अमाद को ड्रॉप किया, अभी शादाब ऑब्वियसली आपका फर्स्ट लाइन स्पिनर है, वहां पे एक स्पिनर अगर हमने खिलाना है तो हम नवाज के साथ क्या करने जा रहे हैं? हम T20s में खिलाएंगे? डोंट नो यार, डोंट नो। वो बैटिंग ठीक ठाक करता है, मतलब उसमें अब एक मैच जीते ना तो फिर कहते हैं कॉम्बिनेशन चेंज ना करूं। अब थोड़ा देख, आसिफ अली पे तो क्रिटिसिज्म आया है ना, उस पर लोगों ने कहा भी है, हमने भी कहा है कि या तो वो परफॉर्म करें तो या तो फिर उनका नंबर नीचे करें या फिर उनकी जगह खिलाया जाए किसी को। लेकिन अब ये है कि अब 3 मैचेस दिए, 3 मैचेस देख के जो भी है जैसा भी है उनको देख के पूरा देख के लाइमल तैयार किया जाए। लेकिन शुएब और राशिद, आप दोनों से एक सवाल है बिफोर वी टेक आवर फर्स्ट ब्रेक, कि आसिफ जितनी बहुत अच्छा क्रिकेटर है, डोमेस्टिक में, लोकल में, वाइट बॉल में बड़ा परफॉर्म किया, लेकिन अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें आसिफ का T20 इंटरनेशनल्स में या वनडे इंटरनेशनल में, ही हैजंट एवर लिव्ड अप टू द स्टैंडर्ड्स। तो देन दिस मींस कि ये एक पर्सनल कॉन्फिडेंस है या लाइकिंग है कि वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन हिम? परफॉर्म उनको करना पड़ेगा, बस देखें अभी तो किया नहीं। परफॉर्म करेंगे तो बचेंगे, अदरवाइज देखें एक्सपोज होता है इस नंबर पे। ये नंबर बड़ा क्रूशियल है इनका। यहाँ पे आपको लेके भी चलना है, आपको रन रेट भी देख के चलना है, आपको फिनिश भी करना है, या हीरो भी बनते हैं आप 40 करके, यहाँ पे अगर आपने जीरो भी बनते हैं। एग्जैक्टली, तो प्रेशर है उन पे। तो अगर प्रेशर ये हटाना चाहते तो परफॉर्म करना पड़ेगा उनको, थोड़ी गेम में चेंजेस करनी पड़ेगी, आपको रना बॉल भी खेलना पड़ेगा, फिर बड़ी 8 की तरफ आना पड़ेगा। बेस सेट करें पहले 5-10 ओवर, फिर 10वें ओवर तक अपनी फिर स्ट्राइक करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पाए अभी तक। राइट। राशिद भाई, दानिश अजीज को हमने डेब्यू करवाया, ऑब्वियसली बहुत परफॉर्म करके गया और बड़ा, बल्कि शायद टाइमली डेब्यू हुआ है अपना। डोंट यू थिंक कि अगर एज प्योर बैट्समैन खिलाया था तो हम रिजवान को प्रेफर कर गए बैटिंग ऑर्डर में दानिश के ऊपर? इसका भी कोई बैट्समैन के माइंड पे फर्क पड़ता है कि वो एक ट्रस्ट लेवल का कोई कमी नजर डिफरेंट आता होता है पहली इनिंग और दूसरी इनिंग। ओके, पहले हमारी दूसरी इनिंग थी और हम चेस कर रहे थे, राइट, जहाँ पे आपकी 177 की पार्टनरशिप लग गई, तो आप नए प्लेयर को, डेब्यूटेंट को नहीं भेजेंगे, ओके, आप अपने सीनियर प्लेयर को भेजेंगे। ठीक है। बेस्ट चॉइस है आपकी रिजवान ही। ठीक है। जहाँ तक आसिफ का ताल्लुक है, बैकअप नहीं बनाया हमने, बाकी सबका हम सुना होगा पूरे पाकिस्तान में कि इसका बैकअप ये है, इसका बैकअप ये है, शादाब के बैकअप के बैकअप के बैकअप के बैकअप के पाकिस्तान तक बैकअप है, लेकिन आसिफ अली का कोई बैकअप नहीं है और इसीलिए उनको दोबारा आजमाया जाता है। और किसी ने ऐसा परफॉर्म नहीं किया सिवाय एक प्लेयर जो नजर आया मुझे, मुसद्दिक हुसैन, वो एक प्लेयर नजर आया था। कम मैचेस खेला हुआ है क्योंकि केपी से कम मैचेस खेला हुआ है, 27-28 मैचेस लास्ट 10 ईयर्स में, लेकिन वो लास्ट जो T20 कप हुआ है उसके अंदर उसकी स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ी थी, आता था थोड़ी देर के लिए आता था, अपने 20-20 22-22 रन एक ही ओवर में बनाया उसने। ठीक, तो इस तरह के प्लेयर्स को हमें आइडेंटिफाई करके काम करना शुरू करना चाहिए। आसिफ देखिए वनडे में 27-28 की शायद एवरेज है, नॉट बैड इस नंबर पे और इस टाइप के प्लेयर्स के लिए। ठीक है, ठीक है, हमारे तो टॉप प्लेयर लेजेंड्स जो हैं वो 25-25 की एवरेज से खेलते चले आए हैं। अग्रीड। इनका थोड़ा सा इशू है कि एयर में ज्यादा एयर में ज्यादा खेलते हैं, गैप में नीचे नहीं मारते, जिनका इनको नुकसान होता है। बल्कि पिछले ही मैच में आप देखिएगा, शमसी की बॉल पे इन्होंने मारी और एक 1 पाउंड के बाद लॉन्ग ऑफ पे पकड़ी गई है, वो एयर में नहीं मारनी चाहिए, मैं एरियल शॉट पे अवॉइड करना चाहिए, जब छक्का मारे फिर मारे। ठीक, लेकिन जब आपके लिए पता है आपके के लिए लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, वाई और स्क्वायर लेग पीछे हैं, तो जब आप मारने जाते हैं तो मोस्टली आप एयर के अंदर मारते हैं। उसमें क्या है कि आपको गैप निकालने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा कवर है, या बॉलर के माइंड से खेलना पड़ेगा। थोड़ी टेक्निकली प्रॉब्लम लग रही है जो कि इनकी शॉट्स हैं 60 गज की बाउंड्री में भी अंदर आउट हो जाते हैं, ये तो ये एक इशू है। तो या तो इनको जो नेट जो करा रहे हैं उसमें देखना पड़ेगा, नेट कैसे करा रहे हैं, इनकी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही।
थोड़ी सी तेज बॉलिंग आती है आउट हो जाते हैं, थोड़ी सी ब्रेक होती है आउट हो जाते हैं। लेकिन जब ये आते हैं डोमेस्टिक में, पेस कम होती है, स्पिन कम होती है, तो उसके बाद ये डिफरेंट प्लेयर है। तो ऐसा नहीं है कि इनके काम नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। शोएब, एक और चीज है जिसमें अभी राशिद ने बड़ा जबरदस्त आसिफ का एक्सप्लेन कर दिया। हमने खुशदिल शाह को देखा, हमने हुसैन तलत को देखा, हमने इफ्तिखार को देखा। ऑल हैड परफॉर्म्ड आउटस्टैंडिंगली डोमेस्टिक क्रिकेट में। जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो वो पैरिटी शायद मेंटेन नहीं हो पा रही थी, वहां ये लग नहीं रहा था कि दे वर बिलोंगिंग टू दैट प्लेस। हो सकता है कि चांसेस कम मिले हैं, इफ्तिखार को तो बहुत सपोर्ट और बैक हुई तो, लेकिन वाई आसिफ ऑलवेज मैनेजेस टू स्क्वीज इन? क्यों? इस पे ब्रेक ले लूं? क्यों? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना, इस पे ब्रेक ले लूं? कॉन्फिडेंस दिखाया उन्होंने चीफ सेक्रेटरी ने, अब आसिफ को कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। नहीं तो इफ्तिखार में कॉन्फिडेंस नहीं था, वो उनके चीफ सेक्रेटरी ने उन पे दिखाया, खुशदिल पे नहीं था। उनके चीफ सेक्रेटरी ने उन पे दिखाया। साउथ अफ्रीका, चले आपकी तरफ आओ। नहीं, क्या ये लगता है पाकिस्तान टीम का वार्म अप है। हाँ यार, याद है ना हमारे वार्म अप, संडे भी है, दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम जो था ना, सुबह का वार्म अप। और ये हमारे डे मैचेज है, कितना मुश्किल लड़कों को जानने में होती होगी ना। या, बड़ा मुश्किल है। 3 घंटे पहले जाते हैं? नहीं यार, मतलब अगर ये पता लग जाए कि या फिर कल टेस्ट मैच है या वनडे है, तो तैयारी करते करते ना रात के 3 बज जाते थे। ओके, बिल्डअप के लिए। फिर सुबह 5-6 बजे उठ के फिर वो नीचे जाना, नहाना धोना, पटियां, गोलियां, खाना, कोई सीढ़ियां उतरते हुए, लिफ्ट उतरते हुए कोई चीज ना खींच जाए। फिर जाके अजीब सा एक माहौल है नीचे, इधर से पराठे की खुशबू आ रही है, इधर नान कीमा आ रहा है, इधर आलू कीमा पड़ा हुआ है, फिर ऑमलेट के साथ हल्का सा उसको डाल के ऐसे। तो फिर मैंने कहा हल्का दही भी रख लो। तो फिर मैं वो साथ हल्का सा कहना, हल्का सा बैठ रहा था, सर थकना नहीं, पाए ले आऊं। तो पाए खा रहा हूँ, ये मैच है। तो सौरव गंगुली आ गया ऊपर से, तो ये क्या कर रहा है? मैं तेरे लिए तैयारी कर रहा हूँ। मैंने तैयारी कर रहा हूँ आप लेंगे। तो कहते हैं यार इतना खा के मैंने कहा देख लेना हशर कितना होता है मेरा। सो एक बिल्डअप बड़ा मुश्किल होता है यार। ये जो आपने प्रोग्राम किया ना ऐसे, तो सब मजा नहीं आया। आप मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। बिल्कुल नहीं अच्छे लगे, ठीक हो गया। ओके, नहीं लेकिन रन काफी लीक हो रहे हैं ना, क्या वजह है? कोई बात नहीं, वो माइंडसेट चेंज करेंगे। T20 वाला विकेट लेने जाता है, विकेट लेने जाता है, इसलिए एक्सपेंसिव है। ओके, अगर यही हारिस रूफ एक बॉल के साथ खेले, पुराने बॉल के साथ खेले, तो बहुत डेंजरस होगा। बहुत डेंजरस होगा। सो इसका मतलब है कि इसे नया बॉल नहीं कराना चाहिए, पुराना बॉल कराना चाहिए, दूसरे दायरे में ले। ओके, दूसरे दायरे में ले। तो मेरा सवाल ये है कि अगर हमने पुराना बॉल कराना है इनसे, वाइट बॉल, आप दोनों कहते हैं कि इफेक्टिव ज्यादा है, तो फिर हम टेस्ट मैच में इनको क्यों न्यू बॉल बॉलर बनाना चाह रहे हैं? एक ऐसे ही सवाल आया। ये पूल ऑफ टैलेंट हमारे पास यही है, इसके साथ हमें गुजारा करना पड़ना है। देखिए आते हैं आपकी खराब हुई, वो आपको फास्ट बॉलर नहीं मिलने। वो कल मोहम्मद अकरम ने कहा था कि इनकी सैलरी बढ़ा दो टेस्ट मैच की। ये 5 फास्ट बॉलर्स की सजेशन बिल्कुल ठीक थी। ओके, आपने ये 20 लाख रुपए टेस्ट मैच खेलना, ठीक है, तो टेस्ट मैच है कितने? एग्जैक्टली। तो आप बढ़ा दो ताकि इंटरेस्ट के साथ खेलें। जमाने में तो मेन कंटेंट रह जाता है। आपके जमाने में लीग भी नहीं। ठीक कह रहे हैं आप कुछ हारिस रऊफ पे ऐड करना चाहें? या अभी देखना पड़ेगा। T20 में तो यहाँ पे डोमेस्टिक में शॉर्ट ऑफ लेंथ से इसको बहुत विकेट्स मिली हैं। इंटरनेशनल में जो विकेट्स मिली हैं अर्ली ऑन या बिग बैश में मैं देखता हूँ, वहाँ अच्छी लाइन में बॉलिंग उन्होंने की है। लेकिन अब इनको बाउंड्रीज पे विकेट्स मिलने लगी हैं, जो कि मिड विकेट पे, लॉन्ग उसमें डीप मिड विकेट, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, यहाँ पे कैचेस करते हैं और उसके बाद उनका रिएक्शन भी शोएब अख्तर वाला होता है कि मैंने आउट कर लिया। नहीं, रॉन्ग है ये। अगर मिड विकेट पे, डीप मिड विकेट पे, बाउंड्री पे छक्का बचा के आउट हो रहे हैं, तो वहां पे रिएक्शन ही नहीं है आपका ना। ठीक, सही बात। वो बैट्समैन फील्डर के कमाल है। इनकी थोड़ी लाइन ऑफ नजर आ रही है, जो पहले जो ऑफ स्टंप से पढ़ के मिडिल स्टंप पे आती थी, अब वो मिडिल स्टंप पे पिच होके थोड़ी टांग पे जा रही है, यहाँ पे ऑन साइड पे और जा रही है। विकेट कीपर की मूवमेंट देखिए, अगर देखा करें कि जब सॉरी लेग की तरफ आ जाती है, तो थोड़ा सा स्ट्रेट बॉलर बन गए हैं, जो कि आसानी हो जाती है खेलने के लिए। क्या वजह हो सकती है? नहीं थे भी है, क्योंकि पहले हम 4 ओवर में देखते थे ना, उसमें पेस को लो करते थे, पेस को तेज करते थे, वेरी करते थे पेस को।
4 डे में इसमें वनडे में आपको 10 ओवर करने हैं, Yeah. कितने आप स्लो करोगे? इनका जो विकेट लेने की जो शरह है वो ज्यादा इसलिए है कि स्लो कर देते हैं, Yeah. जो कि कनेक्ट नहीं होती सही से। ठीक। और फिर यॉर्कर इनकी अच्छी है, वनडे में कितना जोर लगाएंगे, 10 ओवर करने हैं तो यॉर्कर। तो अभी इनकी क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली नहीं है, इनको एक्सपीरियंस गेन करना है। ये मार जितनी लगेगी ना इतने अच्छे बॉलर बन ठीक सकते हो हैं गया। ये, क्योंकि रिवर्स हुई नहीं है अभी तक, रिवर्स भी होगी। तो जब रिवर्स होगी तो इनको दोनों मूवमेंट मिल सकती है। तो जिस तरह से हमने आसिफ अली की बात की या दानिश की बात की, ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं कि इनको भी देखिए, सारे बने बनाए प्लेयर नहीं है, ठीक को बनाना पड़ता है। और जो बनाना पड़ता है, ये वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमारे पास बने बनाए प्लेयर नहीं आ रहे। ठीक है, शोएब अख्तर को बनाने की जरूरत नहीं थी, सीजन आया था। अब बनाने पड़ रहे हैं। जिसको बनाएंगे ना वो वर्ल्ड क्लास कभी भी नहीं बनेगा। ठीक हो गया। मोस्टली प्लेयर हमारे उस बनाए जा रहे उस हैं, category बनाए में जा आ रहे रहे हैं। हैं, ठीक है। तो जहाँ पे मासिफ को बनाने जा रहे हैं वहां पे हम हारिस को भी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वसीम ने शायद तीनों फॉर्मेट में रखा है इनको, वनडे में, टेस्ट में, T20 में भी। कि डेवलप हो जाए। टेस्ट में डेवलप हो सकते हैं, ये रिवर्स स्विंग का बहुत आइडियल बॉलर हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा शोएब, मेरा एक क्वेश्चन है, इसमें अभी ये बात आ गई इसी से कि मोहम्मद हसनैन ये एकदम इकबाल इमाम ने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद ये पीटीवी से खेले, उसके बाद इनकी पेस इतनी पसंद आई, ये वो खेले पाकिस्तान सुपर लीग, वहां पे 150 गेंद किया और ये सीधा सिलेक्ट हो गए। ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज थी अहेड ऑफ वर्ल्ड कप 2019। वर्ल्ड कप 2019 में हम इनको सरप्राइज पैकेज लेके गए थे, लेकिन वो पैकेज ही नहीं खुला, इनको एक मैच भी नहीं मिला। अगर हमने प्लेयर बनाना था तो हसनैन की फर्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं होनी चाहिए थी, बजाय कि हम एक T20 के बॉलर को हम वनडे में लेके आए हैं और फिर टेस्ट मैच में अनाउंस कर दिया है हारिस रऊफ को। तो ये कहीं आपको नजर नहीं आता कोई झोल है, कोई अच्छा, इस रोमांस से तो बाहर आ जाए ना कि हम कोई Inconsistency। वसीम अकरम पिक कर लेंगे हाँ जी। और वो जाके स्टेडियम परफॉर्म कर देंगे, फिर आप आके वापस आ जाएंगे, फिर उनको आप वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेयर बन जाएंगे। ये फाइंडिंग जो है ना, ये छोड़ दें, अब प्रोसेस पे आ जाए बस। ओके। अब फाइंडिंग, ये रोमांस से बाहर आ जाए प्लीज। अब process- ये मेरी फाइंडिंग थी, या वो उस रोमांस से बाहर आ जाए प्लीज, मेहरबानी करें। बहुत लंबा टाइम हो गया, एक आता एक जाता, बस यही आपके पूरे प्लेयर हैं, मेहनत करें, इनको खिलाते जाएं। एक आधी चेंजेस के साथ कोई फास्ट बॉलर आता है तो ठीक है, बट आप अपना जो पूल ऑफ टैलेंट है ना फास्ट बॉलर्स को, उस पर मेहनत करते रहें और उनको खिलाते रहें, और वो बन सकते हैं। हारिस रऊफ को 10 ओवर का आप पता चला, आज ज्यादा पता चलेगा, टांगे थकी हुई। ठीक हो गया। अब जोबर्ग है, जोबर्ग में चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, पटोरिया में भी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है ऊपर आपको, सेंचुरियन में। तो ये जो चढ़ाइयाँ होती है ना, इसमें आपकी थोड़ी बहुत ना ये मिख निकल जाती है। 4 ओवर तो है नहीं, हैमस्ट्रिंग्स और ये कोई आपको दूसरे ओवर में फिर आपको टांगे स्ट्रेच करनी पड़ती है, स्ट्राइड बड़े करने पड़ते हैं, फिर आप या पहुंचने में ना आपको फिर ना समझ आना शुरू हो जाती है, यार ये 10 ओवर की गेम है, जरा मुश्किल है। ठीक है। सो आप आपको स्नैन को रखना है तो प्लीज डिसाइड कर लें, निकालना है तब डिसाइड कर लें, उनको बनाना है तब डिसाइड कर लें। ठीक है। रोज रोज बेचारे के साथ ये ना करें, वो हेयर स्टाइल बनाना था कि आप खिलाई नहीं रहे उसको। अच्छा शोएब, जो राशिद और आप दोनों से सवाल है, शोएब अख्तर आप एक लिहाज से उस वक्त तो फ्रस्ट्रेटिंग था कि 4 साल 5 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्मेंस के बाद भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी कि आप ब्रेक इन करते, क्योंकि वसीम वकार छाए होते थे। बट डोंट यू थिंक कि वो एक्चुअली आपको हेल्प कर रहा था कि जब 2 इतने बड़े फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान टीम में थे, फिर आके उनके साथ होते थे, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में आना पड़ता था, तो बाय द टाइम यू वर पिक्ड ऑन द पाकिस्तान टीम आप तगड़े हो चुके होते थे। इन बच्चों को तो भी यही नहीं पता कि कौन हमारा मेन स्टे है, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। हर बंदे को पता है कि अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हर बंदे को पता है कि मैं टीम से बाहर हो सकता हूँ। तो ये कोई कंसिस्टेंसी का इश्यू जो है, फास्ट बॉलर ऐसे बनाएंगे आप करना कोई कोशिश कर रहे हैं कि एक टीम बनाने की, तो आई थिंक अब इसी में कंसर्न्स आपके ठीक हैं। कोशिश यही होनी चाहिए कि एक टीम बनाने में कामयाब हो जाए, प्लीज पूल ऑफ टैलेंट कामयाबी के साथ बना लें, क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है। टीम आपको चाहिए, मिडिल ऑर्डर आपको चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा वसीम को देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। मीटिंग्स करके उठ तो जाते हैं, मीटिंग में स्टिक भी किया करो। तो मीटिंग को स्कोर करते हैं, खिला कुछ और होते हैं, सिलेक्शन कुछ और होती है, सिलेक्ट कुछ और हो जाते हैं, बट बी प्रिसाइज अबाउट इट और डोंट मैस इट अप यार, बिकॉज हैवी जिम्मेदारी आपके ऊपर। राशिद भाई, Yes, sir. इससे पहले कि हम पहले मैच की पाकिस्तान की फॉलो विकेट्स देखें, एक और सवाल आपसे कि अगर इंग्लैंड के 2 मैं T20 डाल लूं और अगर 2 आइलैंड के डाल लूं तो शायद हमारे पास 7 T20 इंटरनेशनल्स होंगे अब
टिल द आईसीसी वर्ल्ड T20 एक, और दूसरा जो है एशिया कप अगर होता है तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वरना 2023 वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान ने सिर्फ 25 वनडे इंटरनेशनल्स खेलने हैं। तो डोंट यू थिंक कि दिस इज द हाईएस्ट टाइम, हाई टाइम भी नहीं कि इस वक्त अब अबाउट टाइम के हम जो हैं अपना कैनवस पे वो रख लें लड़के जिनके साथ हमने चलना। कभी हम मूसा खान दूसरी देखते हैं, टीमें कभी कितनी नसीम खेल शाह रही देखते हैं। हैं? दूसरी टीमें कितनी खेल रही हैं? दूसरी टीमें ज्यादा खेल रही हैं। कितने का? नहीं, इंग्लिस्तान तो ज्यादा ही खेल रहा है, हिंदुस्तान भी ज्यादा खेल रहा है। मेरा नहीं खेल। और नहीं 15 से 18 नहीं, वनडे तो मैच इतना ही है, वनडे तो इतना मैं ही है। T20 की बात कर रहा हूँ। हमें एडवांटेज ये है कि हम PSL अभी दोबारा स्टार्ट होगा, ये बेहतर हो जाएगा। उसमें हो जाएगा। बाकी हसनैन की आप लोग बात कर रहे थे ना, हसनैन के और नसीम शाह की सिलेक्शन फास्ट प्योरली 140 प्लस पे हुई है उनकी। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर हुई नहीं, ठीक। इसीलिए एक घोड़ा गिर गया है। ओके, दूसरे की तैयारी है। ठीक है अगर देखते हैं 2 फर्स्ट क्लास मैच में हसनैन की 3 विकेट्स हैं जी। इस परफॉर्मेंस पे वो नेशनल टीम में वनडे भी और T20 Agreed, भी खेल totally रहा है। agreed. तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। डोमेस्टिक से अगर कोई 2 साल बॉलिंग करके आया हो तो वो डिफरेंट प्लेयर होता है। इनके फिटनेस का भी इशू रहता है। आप किसी भी कोच से पूछेंगे जो इनके साथ सिंध में जैसे बासित अली है या उससे नीचे ग्रेड 2 में भी खेले होंगे ये, तो इनके फिटनेस का इशू रहता है। इनके पाँव की लैंडिंग है थोड़ी सी स्ट्रेन ज्यादा पड़ता है इनको। ठीक। तो अगर मैं फर्स्ट क्लास में 2 मैच में 3 विकेट के ऊपर आप दोनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, फिर आप आते हैं T20 में आते हैं, इंटरनेशनल में 7 मैच में आपकी कितनी विकेटें होंगी? 7 मैच में 10 विकेट्स होंगी। अगर वनडे में भी 10 है शायद। और 42 का आपका बॉलिंग एवरेज होगा, तो जस्टिफाई नहीं करता आपका इसके अंदर भी। आप को फर्क उसमें पड़ जाता है कि इकोनॉमी रेट आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने 5 विकेटें अगेंस्ट जिम्बाब्वे ली हुई हैं, उसकी वजह से फर्क पड़ रहा है। तो एक ये चीज हो गई। अगर हम वनडे में आते हैं, जिस तरह से आपने फरमाया था कि 10 मैच में 11 विकेट्स हैं, तो लेकिन क्या टैलेंट मौजूद है, लेकिन फिटनेस का बहुत इश्यू है, जिसकी वजह से अभी तक ये उस मकाम पर नहीं पहुंच सके। 2 साल से टीम के साथ हैं। नसीम शाह और ये 2 फास्टेस्ट बॉलर आए थे पाकिस्तान के, और फिटनेस ज्यादा अच्छी किसकी रही? हारिस रऊफ की रही। इस वजह से उनको तीनों फॉर्मेट में लिया गया। फिर धानी को लेते हैं, शाहनवाज धानी आए, वो भी अपनी फिटनेस की वजह से इसमें टेस्ट मैच में मोहम्मद वसीम ने रखा है। ठीक है। तो इनको मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि इनकी फिटनेस लेवल क्या है, क्योंकि हमने बहुत बड़ा खुमियाजा अदा किया नसीम शाह के ऊपर, और वो वापस आते हैं। और एक अच्छी चीज खबर में पढ़ रहा था, इरफानुल्लाह शाह को बुलाया है उन्होंने भी PCB में कैंप में, जो है वो बॉलर भी फिटनेस का इशू है, लेकिन अच्छा लग रहा है, वो भी बॉलर बना सकते हैं आप। तो उन प्लेयर्स को लेके आया जाए जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हुआ फास्ट बॉलर है। वकास मकसूद आए हैं अभी दोबारा कैंप में, जो टेस्ट मैच का लग रहा है। तो फिटनेस के जिनका इश्यू होगा वो पायदार प्लेयर नहीं होंगे, ये प्रूव हुआ हिस्ट्री में। उसमें फिर वो क्विंटन डी कॉक ने रन दे दिए। बिल्कुल। वैसे एक चीज है नाउ, बिकॉज वी आर हेडिंग टुवर्ड द सेकंड वनडे इंटरनेशनल, शोएब हम बड़ा फ्रीकिश जीते हैं, हमने मैच अप कर दिया था। हाँ, कर दिया। और साउथ अफ्रीका एंटाइडी था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स, अदरवाइज वो कंट्रोल कर पाते। उनकी मिसफील्ड हुई, क्विंटन डी कॉक ने छोड़ दिया, तो मतलब हमने कोशिश की कि वो बाहर न जाए मैच से किस तरीके से, जो कि मेरा ख्याल है कि बाबर और इमाम के बाद इट शुड हैव बीन आराम से लिया। वॉक इन द पार्क होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन आज ऐसी गलती नहीं करें। और दूसरा, लेकिन आज विकेट भी ऐसी गलती करने देगा नहीं। अच्छा, आज विकेट भी विकेट अच्छा होगा, जो तगड़ा विकेट होता है, काला विकेट होता है, जरा स्किट थ्रू करता है, मजे से आता है वो। नोटिए है, नोकिए जो भी है, तो जबरदस्त बॉलर है, अच्छा बॉलर है। ये ऑस्ट्रेलिया का बॉलर होता था, इसी एक्शन से आता था, कम खेला है। पैटिंसन नहीं, पैटिंसन बड़ा खूबसूरत एक्शन था उसका। ये रिसेंट ईयर्स में खेला है वो अभी तो, फिर खेला ना, बहुत इंजरीज रही है उसको। बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर था, क्या खूबसूरत आगे उसका सीम लगता था, इतना अच्छा सीम लगता था उसका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं खेलते। ये अच्छा परफॉर्म करेंगे आज यहाँ पे। और साउथ अफ्रीकन अगर बॉलर खिलाते हैं एक और, मुझे लगता है अगर आपने कहा है खिलाएंगे, अगर खिला देते हैं जो बॉलर तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, इस बाउंस पे प्रॉब्लम होगा। ये नहीं समझते कि उनकी बैटिंग का ज्यादा इशू है, बॉलिंग का नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि प्रॉब्लम तो उनकी मैनेजमेंट का है, बैटिंग का भी नहीं है, पता नहीं चल रहा है खिलाना किसको नहीं। जब आप स्ट्रगलिंग कैप्टन को टीम में डालोगे तो बैलेंस आउट करोगे ना आप। अब क्या उनकी मजबूरियां रही हैं हम क्या जानते हैं, आप भी पता ही है आपको क्या सिस्टम है।
ये ऐसी मजबूरी हमारी भी रही है, ऐसे कई कप्तान हमने कैरी किए। लेकिन शोएब, अब जैसे अगर बात करें जो हमें भी समझ आती है, ठीक है उनके पॉलिटिकल इश्यूज हैं जो भी है बोर्ड के मैनेजमेंट के, लेकिन आपको अगर आप लेकिन बना बनाया मुल्क की टीम टूट गई है। यानमन आपकी 3 थी पहले टीमें, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, ठीक है, और अब आपकी ये आ गई तीसरी, साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका भी आ गया। अच्छा, अब यानमन मिलान को अगर आप खिलाएं, मुझे ये नहीं समझ आता कि व्हाइट बॉल में क्विंटन डी कॉक विकेट कीपिंग क्यों ना करे, और मतलब जो है कर रहा है आपके पास विकेट कीपर, आप एक और विकेट कीपर खिला रहे हैं जो कि फुल हार्ट इन एज बैट्समैन खिला रहे हैं। व्हाई नॉट ये बेहतर अपॉर्चुनिटी। मिलर को भी देखें, क्विंटन डी कॉक को भी देखें, बस वो अपना खाता पूरा कर रहे हैं दिल से। तो मुझे लगता नहीं, आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन का। मिलर भी खेल रहा है, बस उदासी में खेल रहा है। समझे बात, वो ऐसी वो यूनिटी नहीं 97 वाली, वो बहुत बड़ी टीम थी यार। 97 98 में जब हम गए थे साउथ अफ्रीका, 99 बहुत बड़ी टीम थी। तो वो सारे जेल इन हुए थे, उनके पास टीमें पक्की थी, उनके पास पॉलिसीज पक्की थी। फिर वो जिम्बाब्वे टूटी, फिर साउथ अफ्रीका भी 15-20 साल में टूटी, पाकिस्तान टेस्ट मैच में नीचे आया, श्रीलंका नीचे आ गया, बांग्लादेश नीचे आ गया, अब ये नीचे आ जाते हैं। तो पता नहीं फिर क्या 2 टीमें टेस्ट मैच खेलेंगे, 3 टीमें टेस्ट मैच खेलेंगे ना। नहीं, न्यूजीलैंड इनविंसिबल है। न्यूजीलैंड सेकंड वनडे इंटरनेशनल अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा वॉन्डरर्स जोहानिसबर्ग। जनाब राशिद लतीफ साहब, सर, हमने देखा कि बाबर ने एक अच्छा डिसीजन लिया, जो कि सुबह हमें उस दिन समझ नहीं आई थी क्योंकि हमने पिच नहीं हमें आ गई थी, आपको नहीं आई थी। नहीं, खैर चलें। अब मैं, अच्छा जी आपको आ गई थी, आज भी आपको आ गई। जो टॉस जीतेगा वो खिलाएगा दूसरी टीम को जोबर्ग में। आज बैटिंग डे गेम है, पहले बैटिंग करें। अच्छा, आज पहले बैटिंग करें टॉस जीत के और टारगेट सेट करें। यस, ओके। और क्या लॉजिक, क्या आपकी रीजन, क्या आपका? दोनों टीमें ना चेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है इसको। ओके, ठीक है, इस वजह से। और यहाँ की जोबर्ग की पिच थोड़ी सी बेहतर होती है और बल्ले पे बॉल आती है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितनी सॉफ्टनेस कितनी है पिच में। ठीक। ये पूरा रीजन है किम्बरली, ये 3-4 जगह ऐसी हैं जो कि प्रिटोरिया के सेम रीजन शायद इनका ये लगता है। तो यहाँ पे बॉल इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, नाइट में फर्क पड़ता है यहाँ पे। ठीक, तीनों जगह पे नाइट में फर्क पड़ता है। तो डे मैच है, डे मैच में अगर पहला अच्छा टारगेट देते हैं, चेजिंग में दोनों टीम को प्रॉब्लम रहेगी। जनाब आप क्या 300 प्लस। 300 प्लस आप क्या कह रहे हैं, कौन करेगा बैटिंग पहले? नहीं, टॉस जीत के कहते हैं बैटिंग करनी चाहिए। करनी चाहिए। वो पिच दिखाई नहीं रही पिच, ये तो हमें खुद बोलना पड़ रहा है ना। पिच दिखाए ना सर हमें। आप क्या नहीं, अभी तो हम टॉस दिखाएंगे, आप पिच आएगी तो आपको दिखा देंगे, अभी पहुंची नहीं है फिर। जनाब वो बताइए, पाकिस्तान क्या करेगा यहाँ पे टॉस जीत के? ये ना हो कि हम पूरी रेप्लिकेट करने की कोशिश करें डिसीजन। यार विकेट देख लें, यार विकेट देख लें। अच्छा, वैसे नहीं पता चलता है ना, विकेट देख लें, ऐसा मुश्किल हो यार। बट एनीवेज यू विकेट देख लें, उनकी टीम देख लें क्या खिला रहे हैं। लेकिन हमने देखें शुएब, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान को वनडे इंटरनेशनल्स में चेजिंग हो उसका इशू रहा है, चाहे डे एंड नाइट हो चाहे डे हो, चाहे ओवरऑल विन लॉस रेशो हो, वो मिनिमली फर्क है। तो इसका मतलब है कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव फिनिश नहीं करता। हाँ, हमें प्रॉब्लम है। और ये क्या वजह है? ये आपके टाइम पे भी प्रॉब्लम था, ये क्या वजह है कि आगे भी रहेगा? आगे भी तो इंशाल्लाह हम 200 प्रोग्राम करेंगे इसके ऊपर और फिर बताएंगे आपको। नहीं, लेकिन क्या स्लाइड वजह? नहीं, वजह क्या, आप स्लाइड दिखाते हैं, पता चल जाएगा वो लोगों को। भी टॉस के बाद दिखाते हैं क्योंकि फिर ये वो 2 मिनट है discussion टॉस करते में। हैं। हाँ, 2 मिनट चले। टॉस आने वाला है जी, वो मेरे एमसीआर से मुझे बताया गया है। तो एनीवेज आप क्या समझते हैं कि क्या रीजन रहा है कि हमारे पास फिनिशर्स उस तरह क्यों नहीं आए? फिनिशर्स थे ना हमारे पास, रजाक और रजाक, अजहर थे, वसीम भाई थे, सकलैन थे। सकलैन फिनिशर में आते? हाँ, वनडे जिताया मैं, दूसरा याद नहीं। उधर 100 भी किया न्यूजीलैंड में जाके, नहीं थे। हमारा बस यही है कि देखें, क्लेवर क्रिकेट खेलने की कोशिश ये करें यार कि जो रिक्वायर्ड है, जैसे रिजवान खेल रहा है, शराब खेल रहा है, वो जरूरत नहीं है, आराम से उसको फिनिश करके खत्म करें ताकि इतना बवाल ही सर पे ना पड़े। जनाब बाबर आजम पाकिस्तान कप्तान टॉस जीता है, दे आर बॉलिंग फर्स्ट, सो पाकिस्तान इज बॉलिंग फर्स्ट। और ये आप परेशान ना होइएगा कि टॉस ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि कोविड-19 की प्रोटोकॉल्स की वजह से इंटरव्यूज जो है इंडिविजुअल कप्तानों के वो बाद में लिए जाते हैं। अच्छा, बाद में लिए जाते हैं। तो ये वजह है कि वो कोई टॉस ऑफ द कॉइन और हो गया। अच्छा, पिंक आपको नजर आया होगा साउथ अफ्रीका, ये उनका ऑल पिंक डे बैटल अगेंस्ट कैंसर एंड सपोर्ट
फॉर कैंसर। सो साउथ अफ्रीका आज अपनी मफ्ती में नजर नहीं आएगा और वो पिंक किट में होंगे। बोर्ड साइन बोर्ड भी इन्होंने। और अगर आप ये देख लें जी, ये पीछे टीम्स आ गई हैं अपना शुएब भाई, क्विंटन डिकॉक, एडन मार्करम, टेम्बा बुवुमा, रासी वान डूसन, ऑनरिक क्लासन, डेविड मिलर, आंडले फेलेकोवायो, कगिसो रबादा, ऑनरिक नोकिया, लुंगी एनगीडी एंड तबरेज शम्सी अनचेंज जी। फखर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, दानिश अजीज, आसिफ अली, शदाब खान, फहीम अशरफ, शहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ अनचेंज। दोनों टीमें अनचेंज हैं जी। और वही बैटिंग ऑर्डर है। और टॉस जीत के हमने उनको खड़ा दिया है। पिछली बार क्या हुआ? हमने टॉस जीत के उनको खड़ा दिया था। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट आखिरी गेम पे हम जीत गए थे। रिजल्ट भी सेम होगा। रिजल्ट भी इंशाल्लाह सेम होगा। इंशाल्लाह सेम हाँ, होगा। सेम। उम्मीद है आप। हाँ। डोंट यू थिंक दे विल कम हार्ड दिस टाइम? टॉस जीतते तब, अच्छा ठीक है, टॉस जीतते तो फिर प्रॉब्लम थी। अब फिर हमें टॉस खिला जीत गए। देते वो। टॉस जीत गए तो पाकिस्तान अब देखे ना, कॉन्फिडेंस शो कर रहा है ना कि वो शेष करना चाहते हैं और विकेट फ्रेश है। वो देखें ग्रीन पैचेस, हाँ जी। वो लंबी लंबी लाइनें बीच में। हाँ, नहीं आप क्या कह तो रहे हैं? बॉल किक थ्रू करेगा, बहुत मजेदार किक थ्रू करेगा। ओके। अब देखिए क्विंटन डिकॉक की पिच सूट करती है, अच्छा बॉल रुक के नहीं आएगा, तेज आएगा, वो अपने शॉट्स ऑन उस पे ऑन होंगी, वो उस पर बड़ा डिपेंड करता है। लॉट डिपेंड ऑन क्विंटन डिकॉक टुडे। प्लस एडन मार्करम को भी आप अंडररेट ना करें। नहीं कर रहा, उसकी फील्डिंग को भी नहीं करता हूं। नहीं, फील्डिंग को कर लें जो उसने कर दी है। बट एनीवेज राशिद, अब वो स्लाइड जी आप हमने दिखानी है आपने, ताकि हम जरा डिस्कस कर सकें इस टॉस पे। आपका क्या ख्याल है कि गुड टॉस टू विन एंड नाउ? बहुत अच्छा टॉस जीता और कॉन्फिडेंस ये हमारा पीएसएल से बहुत ज्यादा आगे। तमाम टीम टॉस जीत के क्या करती थी? खिला देती। खिला दी थी। तो क्या वही चीज है कि वो 20 ओवर की गेम थी। तो ये देख लें आगे। ये स्लाइड आ गई जी शुएब। अब ये मुझे किस तरह मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि ये तो ब्लर हो गई है नीचे से जी। मेरा ख्याल है ये स्लाइड रहने दें जी। और नहीं देख लेना। हाँ जी इसमें साइड पे लिखा होगा, इसमें ठीक है। साइड पे देख लें। दूसरी दिखा दें जी। दूसरी अगर स्लाइड दिखा पाए जी। नहीं ये ऐसी हैं जी, ये नहीं, ये ठीक है जी। इसमें अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि बैटिंग फर्स्ट है जी, वो 80। इसमें ये दिया हुआ है कि जो मोस्टली कप्तान क्या करते हैं टॉस जीतने हाँ के जी। बाद। ठीक हो ठीक गया है ना? तो 84.166% जो है वो बैटिंग करते हैं और बाकी मांदा जो है वो बॉलिंग करते पाकिस्तान का क्या है? हैं। और अगर हम पाकिस्तान की तरफ चले जाएं तो हम बॉलिंग 84% हम करते हैं, बैटिंग करते हैं और 16% हम बॉलिंग करते हैं, जी फील्ड करते हैं। फील्ड तो करते हैं। ये फर्क है। मोस्टली टीम क्या करती है? बैटिंग पहले बैट करती हैं। ठीक है ना? और ये गालिबन ये डे मैच का है सिर्फ। जी ठीक है ना? ठीक हो गया। ये सो इसका मतलब है कि ओवरऑल आज आप एक कंपेटिटिव गेम ऑफ क्रिकेट दोबारा देख लें। जरूरी नहीं है, वन साइडेड भी हो सकती वन साइडेड भी हो सकता है, इधर वे। है, इधर वे। मतलब आपको उनकी टीम पे भी इतना ही कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस पाकिस्तान पे ज्यादा हो गया पिछला मैच देखने के बाद ना। ओके। क्योंकि शाहीन जो है न्यू बॉल पे 2-3 विकेट लेने की अहलियत है उसको। उसने फिर किया उसने। और जैसे शोएब ने बात की, मेन प्लेयर जो इस मैच को डिसाइड करने वाला है वो क्विंटन डिकॉक है। और वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन को बहुत ही अच्छी बॉल करता है, आगे से स्विंग जो हो रही होती है। तो कोशिश करनी चाहिए ये अर्ली ऑन विकेट्स लें। जो टॉस जीत के अगर बॉलिंग कर रहे हैं, फील्ड कर रहे हैं, तो आप बॉल को आगे पिच करेंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है। तो गुड लक पाकिस्तान टीम। नहीं, वो फिर एक ही बॉलर है जो आगे पिच करेगा। डू यू थिंक फहीम अशरफ को ट्राई करना चाहिए विद द न्यू बॉल? वो तो पिछले मैच में बोल दिया था। शुएब ने बोला ना। दोबारा बोलूं? आपका क्या ख्याल है? वो तो शुएब का ख्याल है ना कि फहीम को नया गेंद करा देना चाहिए। पेस से भी फर्क पड़ेगा। अगर हारिस भी करता है या वो भी करता है तो 2 ओवर तो ट्राई कर सकते हैं पेस के साथ आप। ठीक है। हारिस या जो भी हसनैन है, क्योंकि बबूमा को भी आउट किया था, आगे से आउट नहीं किया, कट पे ही आउट किया था। खैर वो पेस पे आउट किया था। लेकिन बेहतर जो ऑप्शन है वो फहीम अशरफ है न्यू बॉल के साथ। ये बात ठीक है। शुएब अख्तर से मैंने वो सवाल पूछना था, आप दोनों से पूछ लेता हूँ कि कुछ जो टॉप टीम्स हैं दुनिया में इस वक्त और चंद साल से, नॉट के अभी, जो चंद साल से, उनमें आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि वनडे हो रहा है रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस, पिच शिच के, यार ये 300 का गेम लगेगा 50 ओवर के उसमें मैचेस में मोस्टली।
ये साउथ अफ्रीका हो या पाकिस्तान हो या फॉर दैट मैटर इवन श्रीलंका हो, जो ये वाली टीम्स हैं मिडिल टीयर, इवन वेस्ट इंडीज आजकल जो वनडेज में, क्या वजह है कि ये स्किल का इशू है या मेथड का इशू है कि वो बाकी जो है वो 300 पे जाते हैं और हम लोग जो हैं वो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार 300 लगेगा या नहीं लगेगा, फ्रीकिश होता है कि यार आज तो 320 हो गया, 330 हो गया। ये मेरा सवाल है आपसे कि ये जो आपको डिवाइडेड सी इंटरनेशनल क्रिकेट अब लगती है कि 4 टीमें एक तरफ, बाकी 8 टीमें एक तरफ, पोलराइज सी लगती हैं। डिपेंड करता है खेल कहाँ रहे हैं। ओके न्यूजीलैंड में हम लोग अर्ली 90s में खेले, जी, हमने 160 करते थे, 160 नहीं करने देते थे। अरे वो बॉलिंग भी रोक रही थी। नहीं, बहुत आपने बॉलिंग उसका कुछ भी नहीं अच्छा बोला ठीक ना। हो गया, कहने मैं आता हूँ वेस्ट इंडीज के ऊपर आता हूँ, वो 170 करते थे, दूसरी टीम को जल्दी आउट कर देते थे। अभी रन बनवा रहे हैं 320, लेकिन चेस भी करवा रहे हैं साथ में। हाँ ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ऊपर गई या नीचे आई है? यार तेज जरूर हुई लेकिन नीचे आई, मेरे सवाल का जवाब नहीं नीचे मिला। आई है। छोड़ दें, आगे चले। जनाब आप क्या कहते हैं? किस बारे में जी? यही जो मैंने सवाल पूछा। दूसरा ये एक फील्डर और दायरे में आ गया है। हाँ। आ गया है? हाँ, रन ज्यादा हो गए, लेकिन मैं ये कह रहा था, मेरा सवाल ये था कि ऐसे लग रहा है कि दुनिया की इस वक्त टॉप 4 टीम्स है, वनडे क्रिकेट की बात करें, उन पे हमें एक कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये 300 तो लगना है 50 ओवर में, लेकिन जो टीम्स लाइक वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, आप फ्रीकिश होता है कि 300 हो गया, वरना हम यही सोच रहे होते हैं कितना टोटल होगा। ये स्किल लेवल नीचे है या ये मेथड का कोई फर्क है? नहीं, वही पुराने क्रिकेट खेल रहे हैं 90s की, तो मेथड का फर्क हो गया। 250 प्लस that's it। ओके, उसी माइंडसेट में फंसे होता है। Right। लोगों ने अपनी गेमें चेंज कर ली, टेक्निक्स चेंज कर ली, रनिंग बिटवीन द विकेट टेस्ट कर ली, शॉट से इम्प्रोवाइज कर लिया, बहुत बेहतर खेल रही है क्रिकेट दुनिया। हम थोड़ा उसी इरा में फंसे हुए हैं। राइट, हमें इन्वॉल्व होना है, हमें निकलना पड़ेगा। इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ बिछा दिया ना, ओके, घास वाली क्रिकेट, घास वाली हॉकी से ऑस्ट्रेलिया ठीक हो गया। गेम चेंज नहीं हो रही। ओके, सो बस गेम चेंज करें, अपने आप को बेहतर करें, इंप्रूव करें, और देखें ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है 3-0 करने की। प्लीज डोंट मेस इट अप, प्लीज डोंट मेस इट अप बाय ऑल मीन्स। ठीक है। और इसमें राशिद का ये जो एक और काउंटर आर्गुमेंट है कि जो बड़ी टीमें भी 300 कर रही हैं, वो 300 करवा भी रही हैं, दायरे में एक और फील्डर भी आ गया। सो बेसिकली रूल्स ऐसे हैं कि बैट्समैन गेम होती चली जा रही है वनडे और इंटरनेशनल। टीम में नहीं करवा रही, आईसीसी करवा रहा है। ओके, आईसीसी क्यों करवा रहा है? रूल्स बना करो दिए। ना, 2 बॉल नहीं खत्म करो, ठीक है, दायरा ऐड करो, आ जाओ फिर पुराने जमाने में चले जाए। 200-250 पे आ जाओ ना। शायद 2 बॉल से फायदा बैट्समैन को ज्यादा हो रहा है। ज्यादा Right। उसी पे हो रही है। देखो वाली स्विंग तो नहीं हो रही ना, जैसे यार 2000 की तो हम लोग, मैं खेला हूँ यार, बॉल की स्विंग हो रही होती थी बॉल, ठीक, पुरानी भी और नई भी। राइट, ऐसा नहीं था कि यार कि 2-4 ओवर स्विंग हुई, उसके बाद बल्ले पे बॉल आना शुरू है कि ना ब्रेक हो रही है ना कुछ भी नहीं है। आप पूरी दुनिया की क्रिकेट उठा के देख लें, एक नहीं, अभी रिसेंटली T20 भी हुआ, वनडे भी इंडिया इंग्लैंड का था, आपको 1-2 बॉलर की, वो भी 2016 में ज्यादा स्विंग हुई थी, वो विली था ना, या डेविड विली। अदरवाइज अगेन भी किसी की भी स्विंग नहीं इसका हुई। मतलब है कि बॉल में भी इशू हो सकता बहुत बड़ा इशू बॉल का, कोकोबुरा व्हाइट बॉल में आ चुका है। अगर रेड बॉल देखते हैं, एंडरसन की स्विंग पकड़ी नहीं जाती है।